आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं भी उन्हें अपने जादू से ढूंढता। ठीक है आप। बालवीर, फिर से कोशिश करो। ये कहाँ आ गए? ये गिर पड़े भैया जी ने, कहाँ भेज दिया हमें? अरे बचाओ कोई, बचाओ कोई। कोई है यहाँ पे? संभलिए। मेरी शक्ति अब उन दोनों को इस पृथ्वी पर ढूंढ ही नहीं पा रही। इसका मतलब ये तो नहीं कि तिम्नासा ने अपनी पहली चाल चल दी है। मिस्टर और मिसेस मिश्रा पृथ्वी पर हो ही नहीं। शायद वो तिम्नासा की कैद में हो। अरे भैरानी, ये तो आपने तो पूरे भारत नगर को काललोक पे बसा लिया, लेकिन कहीं इन्हें काललोक पसंद आ गया तो ये यहाँ के वासी हो जाए। अरे पूछ रहा हूँ ऐसे। ये गोले कौन फेंक रहा है? बचाओ! तौबा तौबा, इन धरती वालों को ऐसे तंग होते देखना मेरी आत्मा को बड़ा वो मिल रहा है, सुकून। तिम्नासा, हो सकता है कि बालवीर को यह अंदाजा हो गया हो कि हम लोग भारत नगर के लोगों को यहाँ लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब अब असली खेल शुरू होने वाला है, मजा आएगा। भैरानी, अब हमें क्या करना होगा? हाँ? अब हमें बालवीर की दुखती रग को और दुखाना है। ये इतना आसान नहीं है तिम्नासा। मैं पृथ्वी पर जाकर बालवीर की कोशिशों को नाकाम करती हूँ ताकि तुम अपनी इच्छाओं को पूरी कर सको और हम सब मिलकर भारत नगर के निवासियों को काललोक में लेकर आएंगे। इच्छा तो मेरी हर उस चीज को बर्बाद करने की है जो बालवीर को पसंद है। ये आपकी नहीं, ये तो हम सब की इच्छा है भैरानी। कुछ बालवीर को करारा जवाब तो देना ही होगा। लेकिन बालवीर या वीर लोक के किसी भी निवासी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग भारत नगर के लोगों को अगवा कर रहे हैं। हाँ भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये राज तो वो रहना चाहिए, राज। चिंता मत करो, ये राज बालवीर से राज ही रहेगा जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। वाह गोपू, तेरे मॉम के फोन में कितनी अच्छी सेल्फी आती है। और खींचना, खींच उधर से। हाँ, हजारों लाइक्स मिलेंगे हमें इंस्टा बुक पे। हाँ विवान, गोपू सुतली, तुम लोगों ने हमारे मम्मी पापा को कोई देखा है क्या? हाँ देखा है ना, हम तो रोज देखते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हुए। रोमत चिंटी, इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा और हमारा टाइम वेस्ट हो गया। हम खुद ढूंढ लेंगे। चलो चल तो खींचना। हाँ तो खींच। मैं अपनी जादू की मदद से मिश्रा जी और कामिनी जी को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं बालवीर कि जिस रास्ते से या दरवाजे से कामिनी जी और मिश्रा जी को गायब कर दिया गया हो, वही बुरी शक्तियों से बंद कर दिया गया हो? हाँ, ऐसा हो सकता है। अंदाजा तो बिल्कुल सही है इन लोगों का। अब हम क्या करें बालवीर? बालवीर, मुझे लगता है इस बार हम तीनों को एक साथ मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। शायद काम बन जाए। मेरे रहते हुए तुम्हारा काम बन जाए, ये तो हो ही नहीं सकता।
क्या मिश्रा जी, आप भी ना पहले से ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा के नहीं रख सकते थे क्या? इतनी सी गलती के लिए इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए ना हम। मुझे लगता है इन लोगों को एक ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया था। लग तो वैसा ही रहा है। हम खामखा परेशान हो गए। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ गलत होने का आभास हो रहा है। पापा, मम्मी, पापा, मम्मा, पापा, आप दोनों कहाँ हो? मम्मी। चिंटी, मुझे तो अब टेंशन हो रही है। वो तू तो जानती है ना, टेंशन में मुझे और भूख लगने लगती है। कहाँ है दोनों? मम्मी, पापा, आ गए भारत नगर के और दो परिंदे। जाओ, इन्हें भी अपने साथ लेके जाओ। अरे चिंटू चिंटी, तुम लोग यहाँ सुनसान रास्ते में कहाँ घूम रहे हो? गिरपड़े अंकल, हाँ, अच्छा हुआ आप इधर ही मिल गए। हमारे मम्मी पापा कहीं नहीं मिल रहे। आपने उन्हें कहीं देखा है क्या? हाँ हाँ बेटा, रो मत। ये पास ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ तुम्हारे मम्मी पापा हैं। शायद तुम्हारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना पैक करा रहे हो। क्या बात कर रहे हैं अंकल? आप हमें लेके चल सकते हो उस रेस्टोरेंट में? हाँ चलो चलो, मैं तो वहीं जा रहा हूँ। चलो चलो, रो मत हाँ? चलिए गिरपड़ी जी, चलिए। हाँ बच्चों, तुम अपने माँ बाप से मिलोगे जरूर, लेकिन किसी रेस्टोरेंट में नहीं। बालवीर, जहाँ से हमने मिश्रा जी और कामिनी जी को बुलाया है वहाँ वापस भेज देते हैं। अब इन्हें यकीन हो गया होगा कि सब कुछ ठीक है। बालवीर और परिया सोचते रह जाएंगे कि किसी पर कोई खतरा नहीं है और इनके नाक के नीचे से तहमार भारत नगर के सारे लोगों को काईलोक लेकर जाएगा। क्या हुआ बालवीर, क्या सोच रहे हो? तिम्नासा ने मुझे चेतावनी दी थी, अगर उसी ने मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा को गायब किया था तो हम उन्हें अपने जादू की मदद से वापस कैसे ला पाए। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया पापा जी। होलसेल सब्जी मार्केट में सब्जियां सस्ती भी मिलेंगी और अच्छी क्वालिटी की भी मिल जाएंगी। हाँ, वो तब मिलेंगी जब हम 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि 11 बजे तक तो सारी सब्जियां बिक जाएंगी। किधर जा रहे हैं इतनी जल्दबाजी में आप दोनों? अरे आओ आओ, अब तुमने पूछ ही लिया है तो संक्षिप्त में विस्तार पूर्वक तुम्हें समझा ही देता हूँ। पापा जी अभी नहीं, हमें 11 बजे से पहले पहुँचना है ना। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। एक मिनट, आप लोग कहीं नहीं जा सकते। आप लोगों को मेरे साथ मेरी पुलिस जीप में आना होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। अरे बोलो नहीं, सुनो, हमने क्या जुर्म कर दिया गिरपड़े जी? जुर्म यह है कि दादाजी ने हमेशा मेरे साथ बेटे जैसा व्यवहार किया है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप दोनों को मेरी गाड़ी में छोड़ूं। अरे वाह, तो मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक सब डिटेल में समझा दूंगा। चलो बहू, अब तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। चलो चलो। दादाजी, आप दोनों होलसेल मार्केट नहीं, सीधा काललोक पहुंचने वाले हो। आ गया दो गोलू मोलू। ये हम कहाँ गए चिंटी? गिरपड़ अंकल ने तो बोला था वो हमें रेस्टोरेंट की तरफ ले जा रहे हैं। ये कौन सी जगह है भैया? चिंटी डर मत। चिंटू चिंटी, चिंटी, मम्मी पापा, मम्मी हम यहाँ हैं।
कोई तो बचाओ। गोपू तेरे फोन में कोई गेम्स नहीं है क्या? सोचली गेम्स खेलने के लिए मोबाइल नहीं फ्रेंड्स चाहिए होते हैं। एक गोपू तू वो वाली फोटो दिखा ना जो हमने आज ली है। हाँ वाह गोपू इसमें बहुत हैंडसम लग रहा है। हाँ थैंक यू सुतली, लेकिन ये फोटो इफेक्ट का कमाल है। इसमें गधे के भी फोटो खींचेंगे ना तो घोड़े जैसा दिखेगा। क्या बात भगवान, क्या देख रहा है इस फोटो में तू? मैं फोटो नहीं देख रहा हूँ, परछाई देख रहा हूँ। ये देख, इसमें हम सब की परछाई तो है, लेकिन गिरपड़े अंकल की नहीं। ये सारे फोटोज में गिरपड़े अंकल की एक भी परछाई नहीं है। गोपू ये तेरे फोन में कौन सा नया इफेक्ट है? ये इफेक्ट नहीं है, ये डिफेक्ट है सुतली। अरे विवान कहाँ जा रहा है मेरा मोबाइल लेके? फोन के डिफेक्ट को ठीक करने। अरे क्या बात है विवान, तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? ये गोपू का मोबाइल दिखाने। विवान मेरे पास मोबाइल देखने का समय नहीं है, मुझे। पार्टनर प्लीज देख लो ना, ये देखो इन सारी फोटोज में हम सबकी परछाई तो है, लेकिन गिरपड़े अंकल की परछाई ही नहीं। ये देखो इसमें भी नहीं है और इसमें भी। इसका मतलब खुद कानून के रखवाले बुरी शक्तियों के वश में आ चुके हैं। क्या पार्टनर, मैंने दादाजी और मम्मी को गिरपड़े अंकल के साथ जाते हुए देखा था। कहीं वो दोनों भी तो खतरे में नहीं है? पार्टनर अब चिंता मत करो विवान, एक काम करो, अपनी मम्मी को कॉल करो और उन्हें कहो कि वो गिरपड़े जी से दूर हो जाए। लो। हेलो हेलो मम्मी, मैं विवान बोल रहा हूँ। विवान, तेरे पास फोन कैसे आया? मम्मी वो सब छोड़ो, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। आप गिरपड़े अंकल से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाइए प्लीज। क्यों? क्योंकि उन पर किसी ने जादू कर दिया और वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लीज दूर हो जाइए। तुम क्या मजाक कर रहा है विवान? मैं फोन रख रही हूँ। करुणा जी देखिए, ये मजाक नहीं है, विवान सच कह रहा है। आप एक काम करिए, जमीन पर देखिए, आपको वहाँ पर अपनी और दादाजी की परछाई दिखाई देगी, लेकिन गिरपड़े जी की परछाई नहीं होगी। मम्मी मम्मी, आप गिरपड़े अंकल से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाइए प्लीज। क्यों? क्योंकि उन पर किसी ने जादू कर दिया और वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लीज दूर हो जाइए। तुम क्या मजाक कर रहा है विवान? मैं फोन रख रही हूँ। करुणा जी देखिए, ये मजाक नहीं है, विवान सच कह रहा है। आप एक काम करिए, जमीन पर देखिए, आपको वहाँ पर अपनी और दादाजी की परछाई दिखाई देगी, लेकिन गिरपड़े जी की परछाई नहीं होगी। क्या हुआ करुणा? विवान क्या कह रहा है? हाँ पापा जी, गिरपड़े जी की परछाई नहीं दिख रही है। देखिए घबराइए मत करुणा जी, आप गिरपड़े जी के पास एक सेकंड में मत रुकिए, दूर हो जाइए। हाँ। ये लोग सड़क से दूर क्यों भाग रहे हैं? रुकिए दादाजी, करुणा जी, पुलिस तो आपके सुरक्षा के लिए बनी है। आप लोग ऐसे डर के भागेंगे तो ये बात गलत है ना? मुझे जल्द से जल्द इन्हें काल लोग भेजना होगा। चलो विवान। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे गिरपड़े जी, ये क्या कर रहे हैं? शांताराम, छोड़ो हमें, छोड़ो हमें, जाने दो। छोड़िए। लिफ्ट
दे रहा हूं आपको, धरती लोक से डायरेक्ट काल लोक की लिफ्ट। चलिए। विवान, तुम उस तरफ जाकर देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। ठीक है पार्टनर। मेरी जादुई शक्तियां उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रही है? पापा जी! आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? गिर पड़ी थी, क्यों? करुणा जी, मैं तो बस वही कर रहा हूं जो मुझे करने को कहा गया है। अब आई है बालवीर और विवान की जान हमारी मुट्ठी में। पार्टनर कुछ पता चला? नहीं। चलो उधर देखते हैं। चलो पार्टनर। ये तो मम्मी का पोस्टर और ये दादाजी का जूता और मम्मी का मोबाइल। इसका मतलब दादाजी और करुणा जी को यहीं से गायब किया गया है। बहुत वक्त लगा दिया इन्होंने आने में, लेकिन इस समय हमारा वक्त अच्छा चल रहा है। तभी तो भारत नगर वालों का बुरा समय बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इससे पहले कि कालोक वाले उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाए, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। आया बुड्ढा आया। ये कौन सी जगह है पापा जी? ये हम कहाँ आ गए? हम तो होलसेल सब्जी मार्केट जा रहे थे, ये यहाँ कहाँ आ गए? करुणा जी, यहाँ तो पूरा भारत नगर आया हुआ है पापा जी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दादाजी, ये होलसेल मार्केट नहीं है, होलसेल बदला है महारानी का। बहुत सस्ते दामों में जाने वाली है तुम्हारी जान। मजा आ गया। भारत नगर के दोनों खास निवासी काल लोक में आ गए हैं। अब बालवीर क्या करेगा? कौन हो तुम लोग? हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? पापा जी, ये क्या हो रहा है? पूरा के पूरा भारत नगर। मिश्रा जी, हम सपना तो नहीं देख रहे ना?
पता नहीं क्या हो रहा है, किसका बुरा साया है यार। बालवीर बचाओ! बालवीर, बालवीर हमें बचाओ! बालवीर, बालवीर, बालवीर हमें बचाओ! रानी, अब आगे क्या करना है तिमनासा? अब बस इंतजार करना है दोनों बालवीरों के यहाँ आने का, ताकि मैं उन दोनों की नजरों के सामने इन भारत नगर वासियों को मसल कर रख सकूं। इस सब में मेरी ही गलती है। पहले मैं अपनी माँ को कालपरी बनने से भी नहीं रोक पाया, और अब पूरा भारत नगर खतरे में है। तुम ऐसा नहीं सोच सकते बालवीर, क्योंकि तिमनासा यही चाहती है, तुम्हें कमजोर करना, तुम्हारी हिम्मत तोड़ना। हाँ बालवीर, हमें अभी अभी पता चला है कि भारत नगर से छेड़ा जी भी गायब हो गए, और ऐसे वक्त में हम हिम्मत नहीं हार सकते। हाँ, और भारत नगर को केवल तुम बचा सकते हो बालवीर। हाँ पार्टनर, आप बालवीर हो और दुनिया को बचाने का आपने कमिटमेंट किया है। और बालवीर भी सलमान भाई की तरह एक बार तो कमिटमेंट कर दिया ना, फिर वो खुद की भी नहीं सुन सकता। आप सब सही कह रहे हैं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तिमनासा को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारा अगला कदम क्या होगा बालवीर? अगला कदम उठाने से पहले हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर तिमनासा किस रास्ते से भारत नगर के लोगों को काललोक ले जा रही है। अगर हम भारत नगर के लोगों को एक एक करके वापस लाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है तिमनासा चौकन्नी हो जाए और वो रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दे। हाँ बालवीर, और ऐसा भी हो सकता है कि वो भारत नगर के वासियों को कोई ऐसी जगह छुपा दे जहां हम उन्हें ढूंढ भी ना पाए। इसका मतलब हमें सबको एक साथ वापस लाना होगा, और इसके लिए हमें वही रास्ता चुनना होगा जहां से उसने सबको एक साथ गायब किया है। ओह, ओके। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि तिमनासा ने भारत नगर के लोगों को इतने बड़े काललोक में किस जगह छुपाया है? गिर पड़े जी से। परियो, आप सब भारत नगर के कोने कोने में फैल जाइए और पता लगाइए कि तिमनासा किस रास्ते से भारत नगर के लोगों को ले जा रही है। तब तक मैं और विवान गिर पड़े जी को ढूंढते हैं। आपके आदेश अनुसार भैरानी, हम भारत नगर के काफी लोगों को लेके आए हैं, और भी लोगों को लेके आते हैं। शाबाश। बेमार, चलिए चले। तिमनासा, तुमने गिर पड़ी को धरती लोक में तो भेज दिया है, पर अब वो हमारे लिए खतरा बन चुका है। गिर पड़े खतरा? ए तौबा तौबा, अन्नी उंगली की कसम, ये गिर पड़े तो हमारा वो है गुलाम, फिर खतरा कैसे? कुछ भी बोल रही। क्योंकि बालवीर तुम्हारे जितना बेवकूफ नहीं है जब्ताली। अब तक तो उसे शक हो चुका होगा कि भारत नगर के जितने भी लोग गायब हो चुके हैं, वो सारे लोग गायब होने से पहले गिर पड़ी के साथ ही थे। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला कालपरी। बालवीर शांत तो नहीं बैठेगा, तुम्हें धरती लोक पर जाना चाहिए। बालवीर उस विमान पर और उन परियों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो हमारी किसी भी योजना के बीच में उल्टा दांव चले। पार्टनर, आपके कहने पर मैंने सुपनी को बोला कि पद्मिनी आंटी को लेकर इस सड़क पे है। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? चिंता मत करो विमान, बालवीर के होते हुए कभी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, भरोसा रखो। और वैसे हमें करुणा जी का पर्स और दादाजी के जूते इसी सड़क पर मिले थे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सड़क कुछ खास है। और वो देखो, भैमार भी यहीं पर है। विवान, हमें
बताओ गिर पड़े अंकल, अपने दादाजी और मम्मी को कहाँ भेजे? बताओ 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 ना, गिर पड़े अंकल, बताओ जल्दी बताओ, बताओ ना अपने दादाजी और मम्मी को कहाँ भेजा है? विवान, विवान क्या कर रहे हो ये? विवान, गिर पड़े से सिर्फ कठपुतली है, उनकी कोई गलती नहीं है। हमें इनको नहीं पकड़ना है, हमें तो बल्कि ये पता लगाना है कि भारत नगर के लोगों को गायब कैसे किया जा रहा है। सॉरी पार्टनर, मैं थोड़े गुस्से में आ गया था। पद्मिनी जी कहाँ है? ध्यान से देखो बालवीर, तुमने मुझे तो पकड़ लिया, लेकिन सुतली और पद्मिनी को लेके भयमार छू मंतर हो गया। मस्ती परी, अभिमान के साथ मिलकर पता लगाई कि सुतली और पद्मिनी जी कहाँ हैं। तब तक मैं गिर पड़े से उगलवाता कि आखिर भाईमा भारत नगर के लोगों को गायब कैसे कर रहा है। जय। हाँ बालवीर। बालवीर, तुम कुछ नहीं उगलवा पाओगे इससे। चलो। वो रे। हाँ। भैमार, चलो हमें देखना होगा कि वो किस यंत्र का उपयोग करता है। हमारी पृथ्वी पर आके कंची खेल रहा है, इसकी तो। विवान रुको, अभी नहीं। अच्छा, तो ये है वो यंत्र जिसके सहारे भारत नगर के लोगों को गायब कर दिया जा रहा है। ये कहाँ से आ गई? चला चल जादू भी नहीं चल रहा। वो सुतली और पद्मी नाड़ी को लेकर जा रहा है। मस्ती भरी, हमें उसे रोकना होगा। नहीं 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 विवान, अभी नहीं, रुको। हमें बस एक ही मौका मिलेगा, इसलिए भैमार को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अगर भैमार को पता चल गया तो तिम्नासा को भी पता चल जाएगा और फिर भारत नगर के लोगों को वापस लाने का रास्ता बंद हो जाएगा। परियो, हमें गिर पड़े जी पर सत्यम जादू का उपयोग करना होगा ताकि वो हमें सच बता सके कि काल लोक वाले कैसे भारत नगर के लोगों को गायब कर रहे हैं।